हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री सो दैट यू कैन स्कोर 100% इन फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज्यादा ओवर हाइप्ड है कि कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री छिप जाती है। बट फिजिकल केमिस्ट्री सबसे इजी पोर्शन होता है और जनरली इसमें बच्चे 100% स्कोर कर देते हैं। और जब आप इसमें 100% स्कोर कर देते हो तो आप पासिंग रेंज में चले जाते हो। अगर मैं बात करता हूं क्लास 12th की, तो क्लास 12th में हमारे पास 3 चैप्टर हैं जो कि हमारे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री के। फर्स्ट चैप्टर इज सॉल्यूशन, है ना। सेकंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड थर्ड चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये है। और अगर आप 11th की बात कर लो तब भी यही बात है कि यार उधर भी क्या रहता है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री से आप पासिंग रेंज में जा सकते हो, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे पास 7 मार्क्स का आता है, ये हमारे पास 9 मार्क्स का आता है और ये हमारे पास 7 मार्क्स का आता है। तो टोटल हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की बन जाती है। और इसमें सबसे इजी है, यहां पर सबसे इजी पोर्शन होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट आपको पासिंग रेंज में लेके जा सकते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मुझे 100 मार्क्स लेके आने हैं, तो बेटा आपकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए और यही आपको एक्चुअल में बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस देती है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले यहां से थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं, 100% बनते हैं। थ्योरी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके अलावा आपके ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। न्यूमेरिकल्स ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी, ग्राफ, न्यूमेरिकल्स। एंड कई बार न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपसे स्पेसिफिक टॉपिक की यूनिट पूछ लेते हैं। लाइक आपसे पूछ लिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है, या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों ने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, मुझे पता चले आप लोगों ने कितने अच्छे से फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। तो देखिए, थ्योरी है। अगर आपके न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूं तो 10 to 12 मार्क्स, 10 to 12 मार्क्स में मैक्स बोल रहा हूं जो आएंगे। ग्राफ, हर एक चैप्टर में कुछ ग्राफ होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन में 2-3 ग्राफ हैं, 4 ग्राफ हैं शायद, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी 2 ग्राफ हैं और केमिकल काइनेटिक्स में है 5-6-7 ग्राफ हैं। थ्योरी थ्योरी बहुत इजी होती है। तो अब आपने करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि अब आपको थ्योरी के लिए, न्यूमेरिकल के लिए करना क्या रहेगा। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग से ही एक आदत डालनी चाहिए आप लोगों को कि अटेंटिवली क्लास के नोट्स बनाने हैं बहुत अच्छे तरीके से। और मैं आपको होनेस्टली एक बात बोलूं, जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है ना, आप लोग ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो टफ होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, जो आपको डिमोटिवेट कर जाते हैं। बट एक्चुअल जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में बनते हैं वो इजी बनते हैं। सर ऐसा क्यों है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल टफ क्यों, एक्चुअल न्यूमेरिकल्स इजी क्यों बनते हैं। देखिए, एनसीईआरटी डिजाइन की गई है लगभग हर एक टाइप के एग्जाम के लिए, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे आपका सीयूटी का एग्जाम है, चाहे आपका नीट का एग्जाम है, चाहे आपका जेई का एग्जाम है, तो वहां से क्वेश्चन सेट होते हैं। बट बोर्ड्स क्या रहता है कि लगभग बहुत सारे बच्चों को पास करना रहता है, तो ठीक है, कंपेरेटिवली इजी बनाया जाता है। एनसीईआरटी का लेवल थोड़ा सा टफ है, बट एक्चुअल में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो क्या रहता है बेटा जी, इजी रहता है। तो स्टार्टिंग से ही आप लोगों ने क्या करना है, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन बता दिया कि मेनली थ्योरी बनती है, न्यूमेरिकल बनती है। अब स्टार्टिंग से ही क्या करना है, आप लोगों ने थ्योरी को ध्यान से पढ़ना है। जहां पर भी डिफरेंस आ जाते हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। चाहे आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस आ गया, है ना, चाहे आपका मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का डिफरेंस आ गया, चाहे आपका डिफरेंस आ गया बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं
डिफरेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जब आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने जाते हो, बच्चे कर जाते हैं, थ्योरी फिर भी पढ़ ले जाते हैं, एक फॉर्मूला चार्ट बनाना चाहिए हर एक चैप्टर का। वैसे तो मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा ही, आप लोग सर्च भी कर लेना बेसिक से, शॉर्ट नोट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, या फिर आप फॉर्मूला चार्ट बनाओ। या फिर जब आप क्लास नोट्स बनाते हो ना, जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स बनाते हो तो क्या किया करो, स्टार्टिंग में क्या किया करो बेटा जी, 3-4 पेज ना छोड़ दिया करो, स्टैंडिंग पेज। उससे फायदा क्या होगा कि जब आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, आपके स्कूल टीचर, आपके क्लास टीचर, आपके ट्यूशन टीचर जब आपको पढ़ाने लगे, तो उन स्टार्टिंग के 2-3 पेज में सारे के सारे फॉर्मूलाज आप लोग लिख लो, ठीक है, सारी की सारी यूनिट लिख लो। और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जो टीचर्स बोलते हैं कि बेटा इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उन स्टार्टिंग के 2-3 पेज में आप उनको लिखा करो। एक फॉर्मूला चार्ट बनाओगे सबसे पहले, और वो पहले 3 पेज पे ही आप लोग फॉर्मूला शीट आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। हमेशा जब न्यूमेरिकल्स पढ़ने जाते हो तो पहले समझो उसका कंसेप्ट, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, उसका कंसेप्ट समझो, फिर उसका फॉर्मूला याद करो, एंड गो विद इजी न्यूमेरिकल, गो विद इजी न्यूमेरिकल्स। इजी न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करना है। इजी न्यूमेरिकल्स कौन से होते हैं, पीवाईक्यू के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। पीवाईक्यू से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और कंसेप्ट भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि यार एग्जामिनर मोस्टली किन टॉपिक के क्वेश्चन पूछते हैं और मेरा लेवल इसके आसपास का है कि नहीं है। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, दूसरा क्या किया करो, हमेशा टीचर जो भी आपको न्यूमेरिकल सजेस्ट करता है, टीचर्स के बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। एडवांस में मत जाया करो, होता है वहां से बहुत तगड़े डिमोटिवेट हो जाते बच्चे। एक सर ने करा दिया आपको 5-6 टॉपिक, 5-6 न्यूमेरिकल करा दिया एक टॉपिक के, फिर तुम खुद से ट्राई करने लग गए XYZ जगह से कि सर ये सर मुझसे बना नहीं। थोड़ा उनका वेट करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए आपके एग्जाम की डिमांड क्या है, आपका एग्जाम किस तरह के क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, वो ज्यादा आई थिंक आपके टीचर जानते हैं। मैक्सिमम आपको सोल्व करने चाहिए पीवाईक्यू। आप जिस भी लेवल का एग्जाम सोल्व कर रहे हो, सोल्व करोगे पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू से भी आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। कैसे ट्रेंड पता चल जाएगा, जैसे मैं आपको बताता हूं कि सॉल्यूशन चैप्टर में से जो जनरली क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि दूसरे टॉपिक से नहीं बनते, बहुत ज्यादा इससे बनते हैं। मतलब किसी भी हालत में ये टॉपिक आपका सबसे पक्का होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं नर्स्ट इक्वेशन से, तो नर्स्ट इक्वेशन को बहुत अच्छे से करोगे। नर्स्ट इक्वेशन के साथ साथ आप लोग पढ़ने वाले हो बेटा जी फैराडे लॉ को भी, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करने जाते हो केमिकल काइनेटिक्स के, केमिकल काइनेटिक्स में जनरली आपके फर्स्ट ऑर्डर के परसेंटेज बेस्ड न्यूमेरिकल बन जाते हैं, है ना, कि ये 40% इतने मिनट में हो रहा है, तो बताओ 90% कितने मिनट में होगा, कितने टाइम में होगा। इसके अलावा आर्हेनियस इक्वेशन से तो ये होगा, ठीक है। और कोशिश किया करो ज्यादा नहीं, फॉर्मूलाज को बार बार याद रखा करो। और बेटा जी जो भी थ्योरी है शॉर्ट नोट से बना लिया करो, थ्योरी आपको साथ के साथ ही समझ में आ जाएगी। कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया करो, रट्टे नहीं चलते हैं। और देखो बेटा अब एग्जाम का पैटर्न ऐसा होता जा रहा है कि आप रट्टों से नहीं कर पाओगे, आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकते हैं थ्योरी बेस वाले, ठीक है कि नहीं। सिर्फ आप 1-2 लाइन के रट्टे मार जाओ, उससे नहीं होगा। आपको जैसे आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन है, अब आइडियल में चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, बट उसका रीजन क्या है 0 होने का, क्योंकि फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी वो सेम रहती है एज ए एंड बी, वो मेन रीजन है। तो इसको अच्छे से करोगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से आई डोंट थिंक आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। और केमिस्ट्री में कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना बेटा जी, आपके हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दी जाएगी। और जो बच्चे चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करना, हमारे बच्चों ने 199, 98, 95 बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया है, आप लोग भी स्कोर कर सकते हो।
हमारे प्लस पे बहुत बढ़िया बढ़िया बैच स्टार्ट हो गए। आप लोग उनमें इनरोल कर लीजिए, क्लासेस में मिलेंगे, बढ़िया नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, पूरा डिटेल में हर एक चैप्टर करवाया जाएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। आप मतलब पर्सनल मेंटरशिप होगी टीचर्स की कि हाँ आप पूछ सकते हो भारत सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बताओ मैं क्या करूँ। ठीक है, सारे कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो आप लोग बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। अब यही अनअकैडमी पर ज्यादा डिस्काउंट है और टाइम टू टाइम डिस्काउंट ज्यादा रहता है, तो आप इस कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।